सब्सक्राइब करिए टैली टेक्निकल चैनल को, साथ में दबाइए बेल आइकन टैली की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल टैली टेक्निकल में। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टैली का ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन, जिसकी मदद से आप एक क्लिक में आप अपने बैंक को रिकंसाइल कर पाएंगे और जो आपका टाइम वेस्ट होता है मैनुअल बैंक रिकंसिलिएशन में, वो अपना टाइम आप सेव कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप अकाउंटिंग से ताल्लुक रखते हैं या आप टैली यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पे भी आप इसको मिस मत करिएगा, किसी भी पार्ट को आप इसको स्किप मत करिएगा। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा जो कि आपको पूरी लाइफ में यूज करने के काम आएगा। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर आप अकाउंट से हैं तो अकाउंट से आपका काम बैंकिंग से रिलेटेड तो होगा ही होगा। आप बैंक की ट्रांजेक्शन भी करते होंगे, बैंक को आप रिको भी करते होंगे। तो जो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है अकाउंटिंग में वो लगता है बैंक को रिको करने में। और अगर हमारी एंट्री बल्किंग में है, बहुत ज़्यादा एंट्रीज होती हैं, तो बैंक रिको करना हमारे लिए एक चैलेंजेस सब हो जाता है। तो दोस्तों, आज ये सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा जिसकी मदद से आप ये सारा काम बहुत ही आसानी से और एक डिजिटली वे में आप इस काम को कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो जाएंगी वो आप तक पहुंचेंगी सबसे पहले। तो आप लुत्फ उठाएंगे ऐसी ऐसी नई वीडियोस का जो कि नई नई नॉलेज आपके साथ में हम लेके आएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगती हैं तो डिसलाइक करिएगा और मेरे को कमेंट में बताइएगा कि क्या चीज़ें हैं आपको जो इसमें अच्छी नहीं लगी हैं, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में उनको सुधार सकें। तो दोस्तों, ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूम वाला जो वर्क होता है अकाउंटिंग में वो होता है बैंक रिकंसिलिएशन। और अगर हमें 500 एंट्रीज को रिकंसाइल करना है तो हमें 1 से 2 घंटे चाहिए कम से कम बैंक को रिको करने के लिए। लेकिन जो आज मैं आपको ट्रिक बताने वाला, जो ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन का फॉर्मूला या जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदद से आप अपने बैंक को रिको कर पाएंगे और आप अपना टाइम सेव कर पाएंगे। तो वो आप जो है आपका जो बैंक है, आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट है, वो आप नॉर्मली टैली में डायरेक्टली इंपोर्ट कर पाएंगे और 1 क्लिक पे आप इंपोर्ट कर पाएंगे। और जो आपकी बैंक रिकंसिलिएशन की डेट है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक रिकंसिलिएशन डेट में शो करेगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए बैंक का स्टेटमेंट। तो बैंक का स्टेटमेंट आप नेट बैंकिंग से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कौन से फॉर्मेट में आपने डाउनलोड करना है और टैली आपके बैंक का कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट करेगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने चेक करना है कि टैली कौन सा फॉर्मेट एक्सेप्ट करेगा। तो दोस्तों, उसके लिए आपने जाना है टैली में, और टैली में जो आपका बैंक रिकंसिलिएशन का विंडो होता है, तो दोस्तों बैंक रिकंसिलिएशन विंडो पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एक बटन मिलता है बैंक स्टेटमेंट का। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पे आ रहा है CSB, एक्सेल और MT 940। तो ये जो फॉर्मेट है ये टैली सपोर्ट करेगा, जो कि मेरा बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। तो अगर आपका कोई दूसरा बैंक है और अगर आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली की है, जो कि लेजर क्रिएशन में है, जो मैं आपको अभी भी बताऊँगा, और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जो फर्स्ट वीडियो था इस सीरीज का, कि बैंक का लेजर आपने किस तरह से क्रिएट करना है प्रॉपरली। तो जब आप वहाँ पे प्रॉपरली क्रिएट कर देंगे बैंक के लेजर को, तो यहाँ पे जैसे ही आप रिकंसिलिएशन में बैंक स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सपोर्टेड जो आपके फॉर्मेट्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है CSB फॉर्मेट ये सपोर्ट करता है, एक्सेल भी सपोर्ट करता है, MT 940 भी ये सपोर्ट करता है, जो कि जिसमें कि आपका स्टेटमेंट होगा और वो आप टैली में इंपोर्ट कर पाएंगे। तो जो फॉर्मेट आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके नेट बैंकिंग में जब आप स्टेटमेंट को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर भी आपको फॉर्मेट टाइप आपको चूज़ करने के लिए आता है कि आप किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आपको 1% भी अगर आपको लगता है कि इस फॉर्मेट में प्रॉब्लम आ रही है, CSV फॉर्मेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ट्राई करिए किसी दूसरे फॉर्मेट में, जैसे एक्सेल में या MT 940 में इसको डाउनलोड करने की। तो अलग अलग बैंक के अलग अलग फॉर्मेट हैं, वो आपको यहाँ पे शो कर लेगा। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपने कौन से फॉर्मेट में आपने अपने स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं कि हम अपने इसको रिको कैसे करना है। दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक जो लेजर में आपने क्या ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, लेकिन मैं फिर भी आपको ओवरव्यू दे देता हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं चलता हूँ बैंक लेजर में। तो बैंक लेजर में यहाँ पे आप देखेंगे, दोस्तों उसके लिए बैंक लेजर में आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे जो रिकंसिलिएशन डेट है, डेट फॉर
इफेक्टिव डेट फॉर रिकन्सिलेशन ये आपका यहाँ पे डला होना चाहिए, जिस डेट से भी आप रिकन्साइल करना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आप जो ये लिस्ट आ रही है, तो इस लिस्ट में से जो भी आपका बैंक है, क्योंकि यहाँ पे सारे बैंक हैं, जो आपके इंडियन बैंक हैं वो भी हैं, और जो आपके इंटरनेशनल बैंक हैं वो भी आपको यहाँ पे शो होते हैं। तो यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे कि आपका कौन सा बैंक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, सबसे लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है सेट ऑल्टर ऑटो BRS कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको जैसे आप यस करेंगे, तो यस करने के बाद यहाँ पे आपको दो डायरेक्टरीज़ यहाँ पे मिलती हैं। तो इन डायरेक्टरीज़ का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। लोकेशन ऑफ न्यू बैंक स्टेटमेंट, तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि अगर आप जहाँ पे भी आपका स्टेटमेंट आपने रखा हुआ है वो पाथ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, उस फोल्डर की डायरेक्टरी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इंपोर्ट करेंगे तो उस टाइम पे आपको डायरेक्टरी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी डायरेक्टरी कौन से फोल्डर की डायरेक्टरी है कि जहाँ पर मेरी स्टेटमेंट पड़ी हुई है, तो वो आप पहले ही यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। तो जो भी फाइल्स आपकी इस डायरेक्टरी में होंगी तो वो फाइल आपको वहाँ पर लिस्टेड हो जाएंगी इंपोर्ट करने के लिए, चूज़ करने के लिए। तो दोस्तों दूसरा जो यहाँ पे ऑप्शन आता है वो है आपका लोकेशन ऑफ इंपोर्टेड बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप पाथ सेट कर सकते हैं कि जब आपका फाइल इंपोर्ट हो जाएगा, जब आपने इंपोर्ट कर दिया फाइल को, तो उसके बाद टैली क्या करेगा, इस डायरेक्टरी से उस फाइल को मूव करके आपका इस डायरेक्टरी में शिफ्ट कर देगा, ताकि आपको पता रहे आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपने ये फाइल ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया, तो वो अलग फोल्डर में शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अलग अलग यहाँ पे पाथ सेट करिए, जिससे कि आपको पता रहे कि ये फाइल मैंने इंपोर्ट कर दी है, आपको वहाँ से मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टैली उसको ऑटोमेटिकली मूव कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं बैंक रिकन्सिलेशन में कि कैसे हम बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आप दो तरह से बैंक रिकन्सिलेशन में जा सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो है नॉर्मल, कि आप जब बैंक के लेजर में जाएंगे, डिस्प्ले अकाउंट लेजर, और यहाँ पे आप बैंक के लेजर में गए और यहाँ पे आपने F5 प्रेस किया और F5 से आप बैंक रिकन्सिलेशन के विंडो पे पहुँच जाते हैं। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपका गेटवे ऑफ टैली में। आप देखते हैं यहाँ पे आपके पास बैंकिंग का ऑप्शन आता है और बैंकिंग में बैंक रिकन्सिलेशन का ऑप्शन आता है, और यहाँ पे आपको बैंक चूज़ करना होता है। तो डायरेक्टली आप बैंक रिकन्सिलेशन के विंडो पे पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये सारे प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपके पास एक बटन आएगा बैंक स्टेटमेंट का। तो बैंक स्टेटमेंट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो आपने डायरेक्टरी सेट की थी वो यहाँ पे आ गई है, और उसके अंदर की जितनी भी फाइलें हैं वो यहाँ पे शो कर रही हैं, जो भी आपने फाइल रखी हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया जाता है कि किस तरह की फ़ाइल आप यहाँ पे लिस्ट करवाना चाहते हैं। अगर आपको सभी फाइल चाहिए तो उस फोल्डर में जो भी फाइल पड़ी रहेंगी वो सारी आपकी यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगी। और यहाँ से आप फाइल टाइप भी चूज़ कर सकते हैं कि मेरे को इसी फॉर्मेट की फ़ाइल मेरे को शो करे। जैसे कि हमारा 490 MT 490 की मैंने वहाँ पे फाइल रखी है, जो कि मेरी स्टेटमेंट इस फॉर्मेट में है, तो ये मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप सपोर्टेड को भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं सपोर्टेड को यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। तो सपोर्टेड को चूज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए जितने भी सपोर्टिंग फाइल हैं जो कि इंपोर्ट हो सकती हैं इस बैंक रिकन्सिलेशन के लिए जो टैली सपोर्ट करता है, तो वो फाइल यहाँ पे आ गई हैं। जैसे कि CSV फाइल भी आ रहा है, एक्सेल फाइल भी आ रहा है, और TXT फाइल जो कि आपका MT फाइल है वो भी आपका यहाँ पे आ रहा है, MT 940। ठीक है दोस्तों, तो वो आपका TXT फॉर्मेट में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, आपने स्टेटमेंट में कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे आपने डाउनलोड किया था वैसा का वैसा आपने रखना है। हाँ, फाइल का नाम आप ज़रूर चेंज कर सकते हैं, लेकिन फाइल के अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो आपके इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो फाइल के अंदर कुछ भी आप चेंज मत करिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है विद व्यू और विदाउट व्यू। तो इसका यूज़ क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं इसको विद व्यू पे क्लिक करूँगा, तो जैसे मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, इस फाइल को एंटर करूँगा, तो मेरे पास एक विंडो खुल जाएगी और वहाँ पर बताएगा मुझे कि कितनी एंट्रीज़ हैं इस फाइल में और कितनी एंट्रीज़ हैं इस फाइल में और कौन कौन सी एंट्रीज़ हैं। तो उसके बाद मैं इंपोर्ट बटन को क्लिक करके मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। और अगर इसको आप विदाउट प्रीव्यू में रखेंगे तो ये डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फाइल टाइप है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। फाइल का नेम मिल जाता है, सिस्टम डेट मिल जाती है, फाइल का साइज़ मिल जाता है, और उसका जो टाइप है, फॉर्मेट टाइप है, वो भी आपको मिल जाता है। और ये फाइल टैली में पहले आपने इंपोर्ट की है या नहीं की है, तो वो भी आपको यहाँ पे यस नो का ऑप्शन मिल जाता है कि आपने ये फाइल को इंपोर्ट किया है या नहीं किया है। अगर आप इसको इंपोर्ट कर देंगे तो यहाँ पे नो की जगह यस लिखा आ जाएगा, अगर आपका उसी फोल्डर में आपका वो फाइल रखा हुआ है। तो दोस्तों अब मैं इसको कर देता हूँ सेलेक्ट
इंपोर्ट करने के लिए। तो ये मैं इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद ये देखिए ये प्रोसेस हो रहा है। तो ये 89 ट्रांजेक्शन है जो कि ये इंपोर्ट कर रहा है। और अब मेरे पास विंडो खुल जाएगा सारी ट्रांजेक्शन का, क्योंकि मैंने विद व्यू पे मैंने क्लिक किया था। तो ये देखिए इस तरह का विंडो आपके पास खुल जाएगा और ये सारी ट्रांजेक्शन हैं जो आपके बैंक स्टेटमेंट में वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो उसके बाद आपने यहाँ पे चेक करने के बाद अगर आपको लगता है यहाँ पे चेक कर लिया आपने, तो उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इंपोर्ट पे। तो दोस्तों जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका जो रिको है वो यहाँ पे आ जाएगा, रिकन्सिलेशन विंडो यहाँ पे आ जाएगी और जो बैंक की डेट है, जो रिकन्सिलेशन डेट है वो एंट्रीज में यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी जो आपकी एंट्रीज मैच कर गई होंगी। तो मैच किस तरह से करेगा, वो जो मैच करेगा वो करेगा आपका जो ट्रांजेक्शन का डेट है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट का नंबर है, इंस्ट्रूमेंट का डेट है और जो उसका अमाउंट है उसके बिहाफ पे ये आपकी एंट्रीज के साथ मैच करेगा और रिको करेगा। जो एंट्रीज आपकी रिकंसाइल नहीं होती हैं तो उनको आप देखेंगे नीचे, तो जो एंट्री आपके रिकंसाइल नहीं होंगी वो यहाँ पे एज अ इमेज आपकी यहाँ पे सेट हो जाएंगी। वो आपके बुक्स को कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगी कि आपकी एंट्री वहाँ पे नहीं है, तो वो वहाँ पे कहीं पे भी कोई मिसमैच नहीं आएगा या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके लेजर में, बैंक के लेजर में। तो जो एंट्री मैच नहीं हुई है वो हमारी यहाँ पे शो कर रही हैं कि ये एंट्री हमारी, ये आप देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन कंपनी बुक्स। तो इसका मतलब है ये एंट्री या तो हमारे बैंक बुक में नहीं है, हमारे टैली में नहीं है, या फिर ये इनका जो इंस्ट्रूमेंट नंबर है या फिर अमाउंट वगैरह ये इसका मैच नहीं हुआ है, इसलिए इसने रिको नहीं किया है। तो अगर आप इसको सेव कर देंगे तो सेव करने के बाद आप देखेंगे ये एज इट इज सेव हो जाएगा। तो जो एंट्री आपके रिको हो गई हैं वो आपके रिको हो जाएंगी और बाकी एंट्रीज आपकी रिकंसाइल में शो करेंगी। और यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो इमेज दिख रही है, जो आपका फाइल का इमेज है, स्टेटमेंट का इमेज है जो इंपोर्ट हुआ था, वो आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं और अगर आप चाहें इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। और अगर आप इस विंडो को सेव नहीं करेंगे तो ये जो है आपका ये हट जाएगा यहाँ से। यहाँ पे जो ये इमेज आपको दिख रही है स्टेटमेंट की, ये आपको नहीं दिखेगी। तो अभी मैं इसको कर देता हूं सेव। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं दोबारा रिकन्सिलेशन पे जाता हूं। तो रिकन्सिलेशन में आप देखेंगे सबसे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे जो है, जो हमने इंपोर्ट किया था फाइल, जो अनरिकन्साइल्ड ट्रांजैक्शन थी, जो स्टेटमेंट में थी, तो वो यहाँ पे शो कर रही हैं। तो यहाँ से अब आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, तो जो ये है हमारी एंट्री। तो अगर आपको लगता है कि ये वाउचर आपने एंटर नहीं किया था, तो अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो बस नॉर्मली आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका क्लिक करने के बाद यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आपका बैंक ऑटोमेटिकली चूज हो जाएगा, डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बस यहाँ पे आपने पार्टी चूज करनी है। जैसे आप पार्टी चूज करेंगे, मीन्स की जो लेजर है आपका चूज करेंगे, तो यहाँ पे अमाउंट भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपका जो बैंक की डिटेल है, चेक डिटेल्स हैं, वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी और यहाँ पे नरेशन में भी आ जाएगा जो उसका रिमार्क्स था। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इसको सेव करेंगे तो ये आपकी एंट्री वहाँ पे आ जाएगी और रिकंसाइल भी हो जाएगी। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आपको और मिलते हैं। तो ये है आपके रिकंसाइल अनलिंक्ड, जो आपकी जो मीन्स की लिंक नहीं हुए हैं, आपके रिकंसाइल नहीं हुए हैं, तो उसको अगर आपने रिकंसाइल करना है तो आप इसमें जिस एंट्री को भी आपने रिकंसाइल करना है उस पर आप कर्जर ले जाएंगे, उसमें आपका कर्जर रहेगा। उसके बाद आप रिकंसाइल अनलिंक्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये विंडो आपके पास खुलेगी। तो ये रिकंसाइल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे आपकी डिटेल्स नहीं आ रही हैं क्योंकि जो है इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन वहाँ पे है ही नहीं, आपकी बुक्स में है ही नहीं, तो वो वहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ इसके नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका आ रहा होगा रिकंसाइल ऑल अनलिंक्ड। तो इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारी ट्रांजेक्शन का इस तरह से आपके पास विंडो खुल जाएगा कि जो आपकी ट्रांजेक्शन मैच नहीं हो रही हैं। तो इसको अगर आप स्किप करेंगे तो नेक्स्ट जो एंट्रीज है आपकी वो आपकी खुल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 10,000 की एंट्री है जो हमने डिपॉजिट किया है। तो डिपॉजिट जो कि हमने अपने बैंक में डिपॉजिट किया है, मीन्स हमने रिसीव किया है, और ये 10,000 की मेरे पास 3 एंट्रियां आ रही हैं जो मेरे बुक्स में ऑलरेडी एंट्रीज हैं। तो कौन सी एंट्री के साथ मेरे को रिकंसाइल करना है, बस आपने उस पर एंटर कर देना है, तो उस एंट्री के साथ आपका रिकंसाइल हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे आप स्किप करेंगे तो नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, तो वो एंट्रीज आपकी आती रहेंगी। बस आप एक एक करके आप इसको रिको कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको रिको नहीं करना है, जो आपने रिको कर दिया, उसके बाद अगर आपने बाहर आना है तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप करते ही आपका वापस बैंक रिकंसिलेशन पे कर्जर आ जाएगा।
तो अब बात करते हैं दोस्तों, आपने सारा रिकनसाइल कर लिया, लेकिन आपका ये जो एंट्री है यहाँ पे ऐसे ही शो हो रही हैं। आप चाहते हैं इसको मूव करना, तो अगर आप एक एंट्री को मूव करना चाहते हैं इस इमेज से, तो नॉर्मली आप यहाँ पे डिलीट अनलिंक पे क्लिक करेंगे तो ये एंट्री आपकी डिलीट हो जाएगी यहाँ से। और अगर आप सारे को जो भी एंट्री, अगर आप चाहते हैं कि सारी एंट्री जो अनलिंक्ड एंट्री हैं यहाँ पे वो सारे रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, तो आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट ऑल अनलिंक्ड वाउचर पर क्लिक करेंगे तो ये सारी जो इमेज है यहाँ पे स्टेटमेंट की इमेज है, ये जो सारी एंट्रीज हैं वो आपकी यहाँ से मूव हो जाएंगी। तो ये देखिए मूव हो गया और आप इसको अपनी अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आपका ओपनिंग बैलेंस और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है एज पर बैंक बुक, एज पर कंपनी बुक, ये सारा आपका यहाँ पे शो कर रहा होगा और डिफरेंस आपका यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपरली एंट्रियाँ की हैं, सारी डिटेल्स आपने फिलअप की हैं, आपका जो चेक नंबर है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट डेट है, इंस्ट्रूमेंट नंबर है, इंस्ट्रूमेंट डेट है, या फिर जो अमाउंट है प्रॉपरली अगर आपने डाली है वहाँ पे पंच की हैं अपने टैली में, तो नॉर्मली ये आपका टोटली रिकनसाइल कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो 1 क्लिक में आप अपने बैंक को रिकनसाइल कर सकते हैं। और अगर आपके एंट्रीज नहीं हैं तो यहीं से आप एंट्रीज को भी पंच कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ज़्यादा डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो था दोस्तों ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन के किस तरह से आप ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी इस तरह की नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके काम का रहा होगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में हमारी वीडियोज़ भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।